नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक पर चर्चा करेंगे। कार्बन एक ऐसा मटेरियल है जो हर जगह हमें दिखाई देता है। कोयला हो, पेंसिल हो, ग्रेफाइट का यूज जो होता है, ज्वेलरी में हीरा हो, ये सब कार्बन ही हैं हमारे जो आसपास दिखाई देते हैं। खाने का तेल हो, घी हो, रिफाइंड हो, ये सब कार्बन के ही यौगिक हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास कार्बन के बहुत सारे यौगिक दिखाई देते हैं। तो आज हम कार्बन को समझेंगे, उसके नेचर को समझेंगे, उसकी प्रकृति क्या है, उसके विचार क्या हैं। इसको हम लोग समझेंगे कि कार्बन किस तरीके से हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे आसपास की वस्तुओं में वो अपना स्थान रखता है और जीवन के लिए यह अति महत्वपूर्ण तत्व है। तो आज हम कार्बन पर चर्चा करते हैं। तो कार्बन, जिसे सिंबल के रूप में C से प्रेजेंट करते हैं, C से प्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक इसका होता है 6। परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ये हो गया कार्बन, इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कहा गया ये K हो गया, ये L लेवल हो गया, L सेल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। क्या क्या स्थिति हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक संरचना में, कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होगा? हम सभी जानते हैं कि संयोजकता या वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हमें दिखती है। 4 इलेक्ट्रॉन कम हैं। इसकी पूर्ति कैसे कैसे कर सकते हैं? पहले नंबर में कंडीशन क्या हो सकती है? 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए। चार इलेक्ट्रॉन का त्याग। जब 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो C पर कितना हो जाएगा? 4+ हो जाएगा। या तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? प्राप्त करे। तो क्या हो जाएगा? C4-। लेकिन दोनों ही कंडीशन में यह कार्य क्या है? संभव नहीं है। इसीलिए यहां पर आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो फिर क्या बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड को कहते हैं सहसंयोजी। सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध। कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा? यह दूसरे तत्व के साथ मिलकर के इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा। कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड आबंध क्या होते हैं? जब
इलेक्ट्रॉन का पूर्णतया त्याग नहीं किया जाता है, बल्कि साझेदारी की जाती है। जैसे हमारे पास 50 रुपये हैं और दूसरे एक साथी के पास 50 रुपये हैं और दोनों ने मिलकर के 50-50 100 रुपये कर लिए हैं। जब हमें पैसों की ज़रूरत है तो 100 रुपये हमारे, और जब उन्हें ज़रूरत है तो 100 रुपये उनके। लेकिन पूरी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसी तरीके से कि पूरी तरीके से हिस्सेदारी एक की नहीं हो सकती है। तो साझेदारी का मतलब इनके साथ दूसरे को भी साझेदार होना पड़ेगा। तो कैसे बनाता है सहसहयोजी बंध? या तो कार्बन की सहायता से, यहाँ पर एक और कार्बन हो जाए और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कहा गया कि इनकी सहायता से, और साथ में क्या होगा कि दूसरे एटम की सहायता से मिलकर के वो क्या करेंगे, बॉन्ड शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड कैसे शेयर करते हैं। तो कहा गया सहसंयोजी बॉन्ड का एग्जाम्पल H2 के लिए लिया जाए। पहले सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, सब एटॉमिक नंबर 1 है H का, परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर दूसरा H है, दोनों मिलकर के सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसे हम दूसरे चित्र से भी दिखा सकते हैं। यह हमारे प्रदर्शित करने का अपना एक तरीका हो सकता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर के ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, यहाँ पर ऑक्सीजन और परमाणु क्रमांक 8 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये साझा कर रहा है और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। बॉन्ड बना रहा है और इसे हम कैसे दिखा सकते हैं, कटिंग करके भी इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जब जरूरत होगी तो ये O2 बना ले रहा है। अब हम आते हैं कार्बन के सहसंयोजी आबंध की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना में देख रहे हैं कार्बन के पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है और 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट या अष्टक कंप्लीट होने में, पूर्ण होने में। तो जैसा हम लोग ने डिस्कस किया, 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा।
लेकिन दोनों सिचुएशन संभव नहीं है। तो कहा गया कि यह साझेदारी करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध बनाएगा। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। आज हम लोग सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड पर फोकस करेंगे कि कार्बन और उसके यौगिक किस तरीके से सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले छोटे एटम से शुरू करेंगे, हाइड्रोजन से, जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन, जिसका 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के देख रहे हैं कि दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और पहली कक्षा इनकी क्या होती है, k ऑर्बिट पूर्ण है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार ऑक्सीजन को अगर हम लेते हैं, ऑक्सीजन तो हम देखते हैं तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर जैसे H2 बना था, यहाँ पर O2 बनेगा। H2 में क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड बना, और यहाँ पर O2 में भी क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड बना। इसी तरह से हम नाइट्रोजन को भी ले सकते हैं। ठीक है, हम नाइट्रोजन में देखते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर की ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके N2 बनाएगा, जिसमें क्या होगा, सहसंयोजी आबंध। या कोवैलेंट बॉन्ड। तो देख रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। शेयरिंग के अनुसार वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अब आता है नंबर कार्बन का। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और यहाँ पर कार्बन में देख रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपना क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और स्थिर हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। और देखेंगे कि कैसे ये होता है। 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कार्बन क्रिया करके 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। तो देखेंगे कि मीथेन का एग्जाम्पल लेते हैं। मीथेन जो कि कार्बनिक यौगिक है, क्या है, कार्बनिक यौगिक है, यौगिक है। अब आप देख रहे हैं कि कैसे ये करेगा कार्बन। यहाँ हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का
एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के साझेदारी कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन मिलकर के बना रहे हैं CH4। इसे कहते हैं मीथेन, इंग्लिश में METHAN, मीथेन। इसे हम मीथेन गैस के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग चेन के रूप में प्रदर्शित करते हैं कि कार्बन के चेन के रूप में ये दिखाई दिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कार्बन का सर्वतोमुखी गुण क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर क्या होता है। कार्बन का सर्वतोमुखी गुण क्या है? सर्वतोमुखी गुण को वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हमारे आसपास बहुत ही संख्या में, करोड़ों की संख्या में कार्बन के कंपाउंड पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने उन्हें रासायनिक सूत्रों के साथ ज्ञात किया है। यह क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं। सबसे ज़्यादा कंपाउंड कार्बन के पाए जाने के 2 कारण हैं। पहला क्या है? पहला कारण है चार संयोजकता का पाया जाना। जिसे चतुष्कोटि संयोजकता भी कहा जाता है। हमने देखा कि कार्बन के 4 संयोजकताएं हैं, जिसके कारण यह ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड का निर्माण करता है। दूसरा है श्रृंखला बनाना, श्रृंखलित होने का गुण। श्रृंखलित होने का गुण, श्रृंखलित होने का गुण, जिसे हम केटेनेशन कहते हैं। इंग्लिश में केटेनेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि कार्बन की सर्वतोमुखी गुण का कारण क्या है, वर्सेटाइल नेचर का कारण क्या है, चतुष्कोटि संयोजकता मतलब संयोजकता 4, और श्रृंखलित होने का गुण क्या है, केटेनेशन, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रांच बनाता है। जैसे C से C, देख रहे हैं कि ये ब्रांच आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंखला बनाना या श्रृंखला ज़्यादा बनाना। ठीक है,
तो इनके कारण ये वर्सेटाइल या सर्वतोमुखी गुण प्रकट करता है, जिसका अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन के यौगिक हमारे आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग कार्बन की श्रृंखलाएं शाखाएं एवं वलय पर बातचीत करेंगे, जिसे कहते हैं चेनिंग, ब्रांचिंग और रिंग स्ट्रक्चर। कार्बन ये तीनों तरह के स्ट्रक्चर शो करता है, जैसा हम देख रहे हैं। यहाँ पर मेथेन में, एथेन में श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही बस आपको बढ़ते चले जाना है। हर जगह हाइड्रोजन को बिठा दीजिए आप, बैलेंसी आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी। फिर इसी तरीके से आगे आप देख रहे हैं। कितना इजी है कार्बन के साथ दोस्ती बनाना, और कार्बन को समझना कितना अच्छा लगता है कि हमें बिना मेहनत के ही ये वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाना है। इसमें चेन को जोड़ते हुए तो कहा गया कि यह क्या बना रही है, चेन बना रही है, एक तरह का क्या बना रही है, ये श्रृंखला बना रही है। जैसे छोटी छोटी चेन, यहाँ पे एक कार्बन की चेन जोड़ी, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन जोड़ी, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन जोड़ी, और यहाँ पे 4 कार्बन की चेन जोड़ी। इसी तरीके से आगे भी आपको यौगिक प्राप्त होंगे। तो देखिए ना कितना मज़ा आया कि कार्बन की चेनिंग क्या है। तो इसी तरीके से बड़े बड़े कंपाउंड, बड़ी बड़ी चेन कार्बन हमारी बनाती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से श्रृंखला यहाँ पर बन रही। अब इस श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कि ब्रांचिंग क्या है। तो ब्रांच भी बन सकते हैं, ब्रांच के आधार पर भी ऊपर भी नीचे भी आप लोग ब्रांचिंग कर सकते हैं, या देखेंगे कि इसमें कार्बन कैसे ब्रांच को शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि चेन बन गया, सी जुड़ता गया, ये हो गया आपका श्रृंखला। और जो ऊपर नीचे H बन रहा है, इस तरीके से भी क्या हो रहा है, ये आपका ब्रांच शो हो गया, ब्रांच हो गया। तो एक साथ हमने देखा कि यहाँ पर ब्रांच भी दिखा है। अब आते हैं कि चेन और ब्रांच के बाद हमारा कार्बन रिंग स्ट्रक्चर भी देता है। जैसे साइक्लोहेक्जेन है, साइक्लोहेक्जेन है, तो हेक्जेन का मतलब COE, तो इसमें कितने एटम होंगे कार्बन के, 6 एटम कार्बन। कैसे शो करेगा, C C C C C हो गए। आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, आपका एक रिंग बना रहा है, रिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसे कहेंगे कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन ऑफ साइक्लोहेक्जेन। स्केलेटन का मतलब क्या होता है, कंकाल। जैसे शरीर का कंकाल होता है, तो हमने कंकाल बना दिया। अब इसमें क्या बिठाना है, हाइड्रोजन को हर जगह बैलेंसी के अनुसार आप क्या करेंगे, जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि बैलेंसी अगर हमने कंप्लीट कर दी तो यह किस में चेंज हो जाएगा, आपके मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी है तो एक 4 हो जाएगी, यहाँ पर 3 है तो एक क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। साइक्लोहेक्जेन
मॉलिक्यूल। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन की एक वैकेंसी यहाँ H से हो जाएगी, यहाँ H से हो जाएगी, यहाँ पर 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 और 1 4 हो जाएगी। तो आपने देखा कि रिंग स्ट्रक्चर में साइक्लोहेक्सेन आपका दिख रहा है। साइक्लोहेक्सेन के रिंग स्ट्रक्चर को समझ लिए, एक बार ब्रांच स्ट्रक्चर को फिर से हम लोग समझ लेंगे कार्बन के। तो ये कार्बन 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 हो गया ब्यूटेन। अब इसके दूसरे स्ट्रक्चर को भी हम लोग समझ सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। अब यहाँ पर ब्रांच शो हो रहा है आपका, ये हो गया ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो जहाँ पर का ब्रांचिंग जब ही होगी जब कार्बन का एटम जुड़ेगा। हाइड्रोजन का एटम जुड़ा है तो ब्रांचिंग नहीं होगी, जब कार्बन का एटम जुड़ा है तो ब्रांचिंग होगी। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है, बैलेंसी कंप्लीट कर लेनी है। H H H। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया, रिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब आप कहेंगे कि दोनों इसमें H H H H H, इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स तो ब्रांच स्ट्रक्चर और चेन स्ट्रक्चर, ये हो गया चेन स्ट्रक्चर किसका, ब्यूटेन का। ये हो गया ब्रांच स्ट्रक्चर ब्यूटेन। तो देख रहे हैं कि दोनों क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहे जाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख रहे हैं कि क्या है, अलग अलग। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला सेम है और यहाँ पे फार्मूला आपका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला तो अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या है, C4H10। ठीक, तो इसे हम कहेंगे आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, CTU, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वलय संरचना में हमने देखा साइक्लोहेक्सेन को, साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा। साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि सभी कार्बन हमारे सैचुरेटेड फॉर्म में है, सभी जगह पे बंध जो है कोवैलेंस सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है। कुछ ऐसे भी वलय, कुछ ऐसे भी रिंग स्ट्रक्चर हैं जिनमें अनसेचुरेशन पाया जाता है, जैसे बेंजीन रिंग।
बेंजीन रिंग है और इसमें हम देखते हैं कि 2 बंध पाया गया है। यहाँ पर कार्बन कर दें, कार्बन हर जगह कर दें, तो कार्बन और कार्बन के बीच में हमें देखने को मिल रहा है कि डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे 2 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो कहा गया कि अनसैचुरेटेड है ये, बेन स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, और ये साइक्लोहेक्सेन क्या है, सैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है। दोनों में अंतर क्या है, यह कम क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील होगा, और ये क्या होगा, ज़्यादा क्रियाशील। तो छात्रों, आज हमने क्या सीखा कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है और कार्बन के यौगिक कौन कौन से हैं, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है, सर्वतोमुखी गुण क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक क्यों बनाता है। तो हमने पाया कि कार्बन में 4 संयोजकता पाई जाती है और कार्बन क्या है, चेन बनाता है, ब्रांच बनाता है, इसके नाते इसका वर्सेटाइल नेचर शो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक को बना सकता है। अगली क्लासेस में इसके पार्ट को हम लोग देखेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और इसके रासायनिक गुण क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से ये देते हैं। आज की क्लास को धन्यवाद।